हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू इनसाइड व्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो कुछ दिनों से जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, जो यूजीसी के नया कानून को लेकर जो जनरल कास्ट के जो पीपल्स है, जो जनरल कास्ट के आदमी है, वो सड़क पर उतर आए हैं। तो उसी का हम आज थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे उसको लेके। तो ऐसा क्या हो गया कि जो जनरल कास्ट थे, जो रूलिंग पार्टी का वोट बैंक है, मतलब बीजेपी पार्टी का वोट बैंक जनरल कास्ट ही तो है। तो इन्होंने ऐसा क्या सुन लिया कि उनको सड़क पे उतरना पड़ा। जबकि पीएम मोदी जी हम चाहते थे एक देश एक देश होना चाहिए, सब एक होके रहना चाहिए। उनका जो भाषण है वो कहाँ रह गया। अब मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं इस कैसे इस मतलब इतना इसने ये डिसीजन में आ गया कि जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अम, जो अदर कैटेगरी के माइनॉरिटी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एसटी एससी ओबीसी, इनको अगर जाति के आधार पर कुछ टिप्पणी करें, कुछ करे तो उनका ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। मतलब जस्ट लाइक ऑफ दिस केस, इनका थोड़ा सा ऐसे ही है ये। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आ, अगर हम लोग सही में चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज और भी जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अच्छा एजुकेशन, अच्छा फैसिलिटी अच्छा देना है, तो ये सब चीज़ लागू करने से क्या वो संभव होगा? ये सब चीज़ से क्या मतलब मिलेगा? तो मैं ये सब बताने से पहले बताना चाहता हूँ यूजीसी क्या है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो कि जो कि हमारा जो कॉलेज और जितना भी यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में, ये उनको एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनको ये रेगुलेट करता है। उनका जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, कैसे उनको एजुकेट करना है, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ उनका जो फैसिलिटी है, और साथों साथ जो गवर्नमेंट के साथ ये एक मतलब एक अदर यूनिवर्सिटी के साथ ये एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज बना हुआ कि ये एक बाई यूजीसी के थ्रू ये सब कुछ काम हम कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, नॉट फॉर द पॉलिटिक्स। तो मुझे तो ये लगता है कि आज के दिन में यूजीसी जो एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका मेन काम जो फोकस है वो छोड़ के वो तो दूसरा फोकस में काम कर रहा है। तो इसको हम तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारा कानून लागू किया गया है यूजीसी के थ्रू। तो जिस कानून को लेके, जिस चीज़ को लेके जो ये विरोध हो रहा है, तो मैं उसी को थोड़ा सा बताऊंगा, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक जनरल कास्ट का स्टूडेंट है और मैं एक अदर कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। हम कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। तो और अभी क्या है कि आप पढ़ने में जनरल कास्ट है, आप तेज थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपसे मुझे कुछ पर्सनल दुश्मनी हो गया, या फिर मैं कुछ आपको कुछ खराब करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको एलिगेशन लगा दूंगा कि जो आप है, आप मुझे मेरा कास्ट बेस पे कुछ एब्यूज़ किया, कुछ वर्ड बोला। तो मैं जाके क्या करूँगा, जो कॉलेज की एक कमेटी है, इसके बारे में कमेटी बनाई है, उनको बताऊँगा, कंप्लेंट करूँगा। वो कमेटी क्या करेगी, वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। कोई भी चार्ज होने से पहले ही आप जो जनरल कास्ट है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कि केस टेकअप होगा। तो ये जो सिस्टम है ये एक पूरा गलत है। मतलब कि अगर इसको अगर लागू हो गया तो जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं खाली जनरल कास्ट ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो स्टूडेंट का बीच में एक डिफरेंशिएट ये हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, उनको अगर चाहे तो कोई भी कॉलेज की कोई भी अदर स्टूडेंट उसको वो फॉल्स केस टेकअप कर सकता है, उसका करियर बर्बाद कर सकता है। और ये तो खाली लड़कों के लिए हो गया, लड़की के लिए क्या हो सकता है, उसको ये
ये हो सकता है कि मतलब अगर आपका लड़की जनरल कास्ट का है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, तो अदर्स कोई टीचर्स या फिर अदर्स कोई जो सीनियर्स है, वो क्या उसको उस बहाने में उसको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम फॉल्स केस कर दूंगा। मतलब ये एक बहुत ही घटिया का किस्म का ये जो ये कानून है इसमें बिल्कुल, और ख़ास तौर पे तो स्टूडेंट के अंदर ये सब होना ही नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही में ये सब करना चाहते हैं तो सही में कुछ स्टूडेंट के लिए करना चाहते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, तो उनको फंड अच्छे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे दीजिए। तो उनको क्या बोलते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में आप थोड़ा सा और बेटर फैसिलिटी दीजिए, स्कूल कॉलेज में फैसिलिटी दीजिए।